Subscribe to ProSlancers to learn more about freelancing and hit the bell icon so you never miss an update. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू सेक्शन नंबर 8। सो गाइस सेक्शन नंबर 8 में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सीजे का प्रॉपर प्रोसेस एक ऑर्डर प्लेस करने का एंड जब आपको रिसीव होता है तो किस तरह आपने जो है ऑर्डर प्लेस करना है सीजे के ऊपर एंड इसका सारा का सारा प्रोसेस क्या है। तो गाइस सबसे पहले तो हम आते हैं अपनी जो है स्टोर के ऊपर। तो गाइस इससे पहले कि मैं ऑर्डर्स में आऊँ मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ हमारा जो रिकन्वर्ट का जो मैंने मतलब कि पब्लिश कर दिया था, जो मैंने लास्ट सेक्शन में आपके सामने बनाया था। देखिए हमारा जो इसका जो डैशबोर्ड है वो इस तरह का होगा। ये देखें रेवेन्यू जनरेटेड बाय ऐप यहाँ पे आएगा। ये एक्सेप्टेड ऑफर जिस तरह फॉर एग्जांपल अब सेल अगर किसी कस्टमर ने एक्सेप्ट कर ली ऑफर तो वो यहाँ पे आएगा। एंड इसके बाद जो कन्वर्जन रेट, फिर इसके बाद जो है आपकी वैल्यू पर ऑर्डर एंड इसके बाद फिर आपको यहाँ पे आ जाएगा फाइनल नेम एंड सारा आपको यहाँ पे जो है ना मतलब बर्थडेज वगैरह जो होती है ना कलेक्ट वो यहाँ पे आएंगी। एंड आपका जो है ना गाइस इसी तरह होगा। जो आपके स्टोर के 50 ऑर्डर्स हो गए ना, मैं आपको एक बात तो रिकन्वर्ट के नहीं, स्टोर के जब 50 ऑर्डर्स हो जाएंगे तो आपको जो है ना ये जो इनकी प्राइसिंग है ना वो जो है तकरीबन पर मंथ के हिसाब से चार्ज होना शुरू हो जाएगी। प्राइसिंग भी इनकी देख लेते हैं, मे भी इन्होंने बढ़ा ना दी हो कहीं, इनकी प्राइसेस पे भी देख लेते हैं वैसे। एंड तो गाइस ये हमारी इन्फॉर्मेशन आ गई प्राइसिंग की। ये देखें यहाँ पे मेरे ख्याल में ये बहुत छोटा लग रहा है लेकिन आपको नजर आ रहा होगा ऑर्डर्स पर मंथ। आप ये देखें सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। द ऐप इज कम्प्लीटली फ्री इफ यू रिसीव लेस देन 50 ऑर्डर्स पर मंथ। ठीक है, जिससे मैंने आप लोगों से बात की। एंड अपॉन इंस्टॉलिंग यू गेट 30 डे फ्री ट्रायल। ये तो आप छोड़िए दोनों पॉइंट। इसके बाद ये देखें ये थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है लेकिन आपको समझ आ जाएगा। आप ये देखें अगर 0 ऑर्डर से लेके 49 ऑर्डर्स है ना तो ये फ्री है। अगर 50 ऑर्डर से लेके 99 ऑर्डर्स तक आते हैं ना, इसके बीच आपके ऑर्डर्स आते हैं पर मंथ, तो आपको ना 7.99 यानी $8 चार्ज होंगे। अगर आपके 100 से 100 मतलब कि 199 ऑर्डर्स आते हैं ना, 199 ऑर्डर्स आते हैं पर मंथ, तो फिर जो है 14.99 है यानी कि $15। इसी तरह जब आपके ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे तो इनकी जो प्राइस भी बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो गाइस इसी तरह ये जो है ना काम करेगी ऐप। इसमें ये है कि आप लोग जो है ना इसमें देख सकते हैं एक चीज आपने ध्यान रखनी है, ये आप जो सा लास्ट पॉइंट है ये आप पढ़ लीजिए। आफ्टर 30 डेज वी विल चार्ज यू अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन योर स्टोर रिगार्डलेस ऑफ वेदर द रीकन्वर्ट ऐप इज इनेबल्ड और नॉट। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। आपने ये नहीं सोचना कि जब आप लोग यहाँ पे अप्रूव कर देंगे ना, इसका जो यहाँ पे एक अप्रूव की ऑप्शन होती है, तो जो आप शॉपिफाई के लिए जो मतलब कि पे कर रहे हो ना, शॉपिफाई का जो प्लान है उसी के साथ जो है रिकन्वर्ट की भी आपकी जो है पेमेंट जाया करेगी। अगर आपने बेशक ये इनेबल रखें या फिर इसको डिसेबल रखें, तो आप लोगों ने इस चीज़ का मतलब कि जो ध्यान रखना है कि आपके ना ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं एंड आपको ये फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर तो आपको भाई सीधी सी बात है ये ऐप जो है फायदा दे रही है ना सही तरह, तो मैं कहता हूँ कि 7 से 8 डॉलर्स भी जो है ना महीने के लिए कोई ज़्यादा नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं फॉर एग्जांपल अपने जो है ये ऑर्डर्स के ऊपर एंड सीजे के ऊपर। ये देखिए ये मैंने गाइस एक जो है ना ऑर्डर मतलब प्लेस किया था, एक टेस्ट ऑर्डर। ये बेसिकली मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइस इसमें एक तो ये होगा कि इसमें ये इस तरह का आपका जो डैशबोर्ड होगा, यहाँ पे जो है ना आपको मैं शिपिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे जो है फॉरेन एनालिसिस होगा। इसमें इस तरह होता है कि आपका जब मीडियम होना तो फिर भी आप जो है ना मतलब कि ये लो रिस्क ऑर्डर आप फिर भी कर सकते हैं। हाई पे जब होगा ना गाइस तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जो है ना इसको फुलफिल करने से पहले सोचें। इसका मतलब ये है कि ये जो सा कस्टमर है ये फ्रॉडिया है एंड ये जो कस्टमर है ना ये यानी कि पहले भी 2-3 सेलर्स के साथ इस तरह करता है कि वो मतलब कि पेमेंट करके, तो जब पेमेंट करके ऑर्डर प्लेस करके जब उसको ऑर्डर मिल जाता है तो वो उन्हें रिफंड ले लेता है या कुछ उसके और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। ये शॉपिफाई का एक ना मतलब कि एक आप समझ जज करने का तरीका होता है, ठीक है, एनालिसिस करने का। तो हाई पे तो मैं तो फिर ऑर्डर जो फुलफिल नहीं करता क्योंकि मुझे पता है अल्टीमेटली इसने मतलब कि जो है रिफंड के लिए क्लेम करना ही करना है। वैसे ही हमारा डैशबोर्ड हो जाएगा एक। अब आपने करना क्या है, ठीक है, अब आप फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे हूँ तो अब मैं आपको दिखाता हूँ आपने करना क्या है। या आप मैंने आगे अपने ऑर्डर्स वाले पेज पे फॉर एग्जांपल आपने ऑर्डर्स जो है ना आपको 3 4 5 6 ऑर्डर्स आए हुए, ठीक है, पर डे या फिर यहाँ पे किसी भी टाइम पे आपने इसको जो है ना आप लेके जाना है सीजे ड्रॉपशिपिंग में। ठीक है, सीजे ड्रॉपशिपिंग में आपने इसको लेके जाना है। ये आपका ना पैनल खुला हुआ है सीजे का। आप लोगों ने करना क्या है कि आपने इसके ऊपर टिक करना है। आप जब टिक करेंगे ना तो आपके पास 3 4 5 जितने होंगे यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे जिस तरह ये। ठीक है, आपने जाने मोर एक्शंस में, आपने जाने प्रोसेस ऑर्डर्स ऑन सीजे ड्रॉपशिपिंग। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लिया। गाइस जब आपने इसके ऊपर क्लिक किया ना, ठीक है, तो आपने जो है ना यहाँ पे देखिए इंपोर्टेड ऑर्डर्स में ना आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑर्डर आना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ा इसमें मसला ये है गाइस सीजे ड्रॉपशिपिंग में मैंने पहले कहा कि बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, ग्लिचेस आते हैं। अक्सर ये जो है ना इस तरह करता है कि आपके ऑर्डर्स यहाँ पे आते ही नहीं है, यहाँ पे शो ही नहीं होते आपके ऑर्डर्स। ठीक है, असल में होता तो इधर है कि ये जो है ना ये मतलब ये नॉर्मली इंपोर्टेड ऑर्डर्स में होना चाहिए लेकिन अक्सर ये होते भी नहीं है। तो आप लोगों ने करना क्या है कि एक तो आप लोगों ने अगर फॉर एग्जाम्पल आपका ऑर्डर यहाँ पे शो नहीं होगा ना, अगर ये क्लिक करने के बाद आपका ऑर्डर यहाँ पे शो नहीं होता ना माई सीजे पे जाके, तो ऑर्डर्स इधर जाके इंपोर्टेड ऑर्डर्स पे जाके, तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये सिंक स्टोर ऑर्डर्स पे जाएंगे आप लोग। तो आप लोग जाएंगे ऑल स्टोर्स में, आपका जो स्टोर होगा जैसे ये फिटनेस आइकॉनिक एंड सिंक बाय, आप समझिए टाइम से पहले चलें, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। स्टार्ट भी मतलब आज की तारीख से लेके तो आज की तारीख तक ही आपने एंड करना है, ठीक है, और सिंक नाउ कर देना है। तो आपके जितने ऑर्डर्स होंगे ना 4 5, ठीक है,
इस तरह फॉर एग्जाम्पल 4-5 ऑर्डर्स हैं वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखें 0, इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है इसका कनेक्टेड ही नहीं है। ये देखें एक और इशू आ गए यहाँ पे। गाइस ये तो इशूज यहाँ पे आते रहते हैं हमेशा। अगर कभी सीजे का आपको ये ना चला ना तो आपने इस चीज़ को टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, आपको यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल। मैं प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, अगर प्रोडक्ट्स मेरे कनेक्टेड है, प्रोडक्ट्स भी मेरे देखें तो प्रोडक्ट्स भी मेरे कनेक्टेड है। ये देखें गाइस कनेक्टेड है। ये देखें गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डिस्कनेक्ट करने की ऑप्शन है, इसका मतलब कि ऑलरेडी कनेक्टेड है हमारे प्रोडक्ट्स। अब ये देखें वैसे, अब हम करेंगे क्या, ये अपने ऑर्डर्स में आना है, दोबारा इंपोर्टेड ऑर्डर्स पे आना है आपने, ठीक है। अब इंपोर्टेड ऑर्डर्स पे आ गए तो यहाँ पे आपने करना है सिंक ऑर्डर्स, सिंक स्टोर ऑर्डर्स पे आपने आने दोबारा इसके ऊपर करते हैं, ट्राई करते हैं। मेरे ख्याल में ये शायद टेस्ट ऑर्डर इसलिए नहीं हो रहा है, टेस्ट ऑर्डर्स नहीं होते अक्सर। 100% ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे जो है ना मतलब टेस्ट ऑर्डर है ना ये, ठीक है। देखिए इसकी पेमेंट भी नहीं हुई एंड इसका कुछ भी नहीं हुआ ना अभी, तो ये वजह इसकी हो सकती है। आप लोगों ने करना क्या है, जो आप पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गए ना ऑर्डर्स, ठीक है, आप लोगों ने इनको जो है इसी तरह मतलब कि करना है, ठीक। यहाँ पे आपने करना है ऐड टू कार्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे फिर ना पेमेंट की इन्फॉर्मेशन आएगी। आपसे ये स्ट्राइप भी मांग सकते हैं, पेपॉल भी मांग सकते हैं एंड इसके अलावा ट्रांसफरवाइज के ऑप्शन है कि नहीं मुझे इस चीज़ का नहीं पता। स्ट्राइप यानी कि गाइस आपके पास ऑप्शन आएगी, वो आएगी क्रेडिट कार्ड या फिर ना डेबिट कार्ड की ऑप्शन आएगी, ठीक है। तो पाकिस्तान से जो ना अक्सर मेरा जो अमेज़न बैंक का ही काम करता है इसमें, जो इसमें कार्ड है। इसके बाद आप जब अपना प्लेस ऑर्डर करेंगे ना तो आपका मैं बताता हूँ आपका फिर क्या होगा। आपने प्लेस ऑर्डर कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी ऑर्डर्स फुलफिलमेंट पे, ठीक है। ये देखें ऑल, फिर आ जाता है अवेटिंग पेमेंट, पेंडिंग, प्रोसेसिंग, डिस्पैच, कंप्लीटेड एंड क्लोज, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरह आता है। फिर फॉर एग्जाम्पल आपने अगर यहाँ पे जो है ना आपके ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, अगर आपकी पेमेंट नहीं हुई भी गाइस तो मैं बताऊँ यहाँ पे फिर अवेटिंग पेमेंट में होगा, ठीक है। आपका ऑर्डर प्रोसेस होना शुरू नहीं होगा। अगर आपकी जो पेमेंट हो गई है, ठीक है, वो फिर इस स्टेज पे आके यहाँ पे आ जाएगा, पेंडिंग पे आ जाएगा। पेंडिंग पे आ गया गाइस तो आपको ना फिर एक आधे दिन तक ना आपका जो है ना वो जो आपका जो मतलब एजेंट होगा ना, प्राइवेट एजेंट जो आपको अलॉट हुआ होगा, वो जो है ना इसको देख लेगा। फिर उसको ना देखने के बाद यहाँ पे आ जाएगा प्रोसेसिंग में। इसका मतलब कि उसको ऑर्डर मिल चुके, वो देख चुके हैं एंड आपका जो है ना प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। इसको जो है ना 1 से 2 दिन लग सकते हैं, ये मैं आपको एक बात बताऊँ, मैक्सिमम 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मेक श्योर करना है कि आपका जो सा प्रोडक्ट है आपके जो आपके कस्टमर को सही तरह शिप हो एंड डिस्पैच्ड हो एंड हर चीज़ सही हो, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा डिस्पैच्ड एंड फिर कंप्लीटेड एंड क्लोज्ड। ये मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने सिर्फ कुछ नहीं करना, आपका जो एड्रेस होगा, जो आपके जो कस्टमर का एड्रेस होगा, वो भी ऑटोमेटिकली इनके पास चला जाएगा। ये जब आप ऑर्डर अपने सिंक करेंगे ना यहाँ पे, अच्छा तो ये गाइस टेस्ट ऑर्डर की वजह से ही नहीं आ रहा क्योंकि हमारा अमेरिका में टेस्ट ऑर्डर है, वरना यहाँ पे इशूज़ नहीं आते वैसे कभी। तो गाइस इसमें इस तरह है कि आप लोगों को मैंने बता दी आप लोगों को किस तरह होगा, ठीक है। ऑल ये सारी स्टेप्स हैं एंड जो ट्रैकिंग नंबर है गाइस, ये भी आपका जो सा कस्टमर है ना सीजे के थ्रू ही मिल जाएगा, तो इस चीज़ की आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। ऑर्डर्स गाइस आपके सीजे जो है अपने आप करेगा डिलीवर एंड अपने आप ट्रैकिंग आईडी होगी। ट्रैकिंग आईडी जो होगी ना वो यहाँ पे देखें, एक इनकी वेबसाइट है cjpacket.com, ठीक है। मैं आपको अभी कभी दिखा देता हूँ अगर खुलती है ये, तो ये देखें। तो यहाँ पे जो आपका जो सा कस्टमर है तो उसके पास आ जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, शिपिंग मेथड, कंट्री एंड डिलीवरी डेज वगैरह हर चीज़ आ जाएगी यहाँ पे, उसको फिर सब कुछ पता चलता जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये हमारा हो गया सीजे का जो सारा का सारा जो है मतलब कि डैशबोर्ड, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड हर चीज़ हो गई। यहाँ पे आप ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं, ड्रॉपशिप ऑर्डर्स, परचेज कार्ड्स एंड इसके अलावा फॉर एग्जांपल अब ये ड्रॉपशिप ऑर्डर्स, इसके अलावा प्रोडक्ट्स आगे यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि आपके ऑर्डर जो है कनेक्टेड भी हों, लिस्टेड भी हों एंड SKU एंड इन दोनों का भी छोड़ दें। तो गाइस ये सारा का सारा हमारा सीजे का हो गया, ठीक है। ये सारा आप देख सकते हैं, ये आपके जो ये हमारा स्टॉक कनेक्टेड है। इसके बाद ये कुछ जो है प्रोडक्ट्स की है रिकमेंडेशंस वगैरह एंड इसके बाद ये कुछ आप स्किल्स के पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं आपको, जितना होती नहीं मेंबरशिप पॉइंट्स वगैरह, ये आपके लेवल्स हैं। जब आप ना लेवल्स वगैरह पार करते जाएंगे तो आपको ये जो है आता जाएगा आगे, आगे आपका लेवल जाता जाएगा। एंड इसके अलावा गाइस ये आपको मैंने जो दिखा दिया सारा। गाइस इससे हमारा लेक्चर नंबर 4 जो खत्म होता है। अब मैंने इस लेक्चर में आपको सेक्शन 1 से लेकर तो सेक्शन नंबर 8 तक ना तमाम चीज़ें दिखाई हैं, जिसमें हमने मतलब कि स्टोर भी डेवलप की है, हमने इसके अपसेल्स भी लगाए हैं, प्रोडक्ट के रिव्यूज़ भी है मैंने आपको दिखाए हैं, वीडियोस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड इसके अलावा सीजे का सारा जो मैंने आपको बताया है। एंड अब हमारा जो सा नेक्स्ट लेक्चर है गाइस वो हमारा होगा टोटली मार्केटिंग के ऊपर। इसकी कुछ ऐसी टेक्निक है मार्केटिंग की जो कि आप लोग हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो गाइस थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।